हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां पर मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन बताऊंगा 2019 का। जो भी क्वेश्चन आया है 2019 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। और कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होता है, तो इसीलिए PYQ करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोगों का मॉडल सेट बहुत जल्द आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी आप लोगों का मॉडल सेट आएगा 2024 के लिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा और फिर मॉडल सेट को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए 2019 का यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है अभी पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आप ऑलरेडी पहले से जानते थे। ओके, तो चलिए देखिए, यहां पर 1.5 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा और यहां पर आपको दिख रहा होगा पूर्णांक 50 का, क्योंकि यह क्वेश्चन 2019 का है और 2019 में 50 फुल मार्क्स था रिटर्न एग्जाम। इस बार आप लोगों का 40 रिटर्न होगा, यानी कि 40 MCQ क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर आपको स्कूल के तरफ से इंटरनल असेसमेंट के थ्रू से मिलेगा। ठीक है, यहां पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर है या ये देखिए मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या न्यूटन है। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सही है। यहां पर आपको समीकरण देखने को मिल रहा है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। V इज इक्वल टू यू प्लस AT, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समीकरण है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। देखिए प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा नियम है, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन तीसरा नियम है। ठीक है, ये गति का तीसरा नियम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। ये आप इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, उस वक्त पर भी ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आता है। तो ये सब आपको, ये बेसिक है। ठीक है, फिजिक्स का बेसिक है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और कभी कभी क्या किया जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी लंबा लंबा गुना भाग होता है उसको इजी करने के लिए इसको 10 के इक्वल माना जाता है। ठीक है, 9.8 को, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 9.8 है। ये 10 आपको नहीं लिखना है, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 9.8 ही यूज करना रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, धनुष की तनित डोरी में कौन सी गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि धनुष इस तरीके से रहता है, आप इसको खींचिएगा इस तरीके से, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, खींचे रहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा रहता है, छोड़ देते हैं तो तीर में गतिज ऊर्जा आता है और तीर पूरा तेज हो जाता है, तीर लग जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या शक्ति का डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कोई भी वस्तु का जो गति है उसको 2 गुना कर देंगे हम लोग, या वेग को। ठीक है, वेग, किसी वस्तु का वेग को हम लोग 2 गुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4। इस तरीके के क्वेश्चन भी वीकली टेस्ट में रिपीट हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। ठीक है, लास्ट में बताइएगा आप लोग कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका
प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये जी को ध्यान देना, यहाँ पर कैपिटल है, स्मॉल जी का अलग होता है, कैपिटल जी का अलग होता है। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, इसको भी आप लोगों को याद करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, इसको याद कर लीजिएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है। 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है, यहां पर केल्विन में ऑप्शन है, तो कितना केल्विन होता है 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर 283 केल्विन होगा, 283 केल्विन। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, देखिए कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, कोई कार है जो एक समान त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है, उसकी त्वरण है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए कोई एक कार है एक समान रूप से त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, 5 सेकेंड में 5 मीटर से वो 10 मीटर तक चला जाता है, तो त्वरण इसका हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम से किस चीज का वैल्यू पता चलता है, तो बल का, F इक्वल टू एफ ए। ठीक है, बल, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जैसे कोई गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पर द्रव्यमान है, यहाँ पर जड़त्व होगा। ठीक है, यहाँ पर जड़त्व होगा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जड़त्व, द्रव्यमान ये मिस्टेक से हो गया है। ओके, जड़त्व कहा जाता है इसको। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगला नंबर 17 नंबर, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। कोई हवा बह रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो गतिज ऊर्जा उसमें रहता है। हवा गति में है, कोई भी चीज कोई भी वस्तु गति में है तो बस उसमें गतिज ऊर्जा है। रुका हुआ है, जैसे धनुष हम लोग डोरी को खींचे थे तो ये रुका हुआ है धनुष, ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया, उसको डोरी को छोड़ दिया हम लोग पीछे से, तो स्थितिज ऊर्जा था वो तीर में आकर वो तीर गतिज ऊर्जा में बदल गया, और गति ऊर्जा के कारण तीर आगे चला जाता है। ठीक है, गति कोई भी वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य होगा, तो यहां पर 10 जूल इसका किया गया कार्य होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। h ऊंचाई पर m द्रव्यमान वाली वस्तु का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ये इक्वेशन है आपका गतिज ऊर्जा का। ओके, गतिज ऊर्जा का ये इक्वेशन है। फिर देखिए नेक्स्ट ऊर्जा 20 नंबर, ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व है, निम्नलिखित में कौन तत्व है। हवा तो तत्व है नहीं, हवा तो बहुत सारा तत्व का मिश्रण है। फिर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सी हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व है, बाकी ये सब यौगिक है। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो यहां पर परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, और यहां पर परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, तो 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। सोडियम, ये आई थिंक वीकली टेस्ट में भी आया है, ठीक है, और रिपीट भी हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी तत्व का पता नहीं, लेकिन सोडियम का कई बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, 281 याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 होता है इसका परमाणु संख्या, यहां पर सबको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कहां पाई जाती है,
समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, यहां पर देखिए कौन मिश्रण है, चांदी ये तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, यहां पर ये आपका यौगिक है जल, लेकिन वायु ये आपका मिश्रण है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, अवोगाद्रो संख्या का मान है, अवोगाद्रो संख्या का मान, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नंबर ये जो है वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, अवोगाद्रो नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो परमाणु केंद्रक का खोज हुआ था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, किस तत्व में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, कौन सा तत्व में, तो ठोस जो है ये ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए इसमें सबसे कम ऊर्जा पाई जाती है। वहीं पर अगर सबसे अधिक बात करें तो गैस में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक NaCl नमक ये आपका यौगिक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र, इससे इजी क्वेश्चन क्लास 9th में और कहां मिलेगा, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र H2O। फिर देखिए नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक होता है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक यहां पर देखिए धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, अक्रिय गैस है, अक्रिय को इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस कौन सा है, तो हीलियम नोबेल गैस है। इसका बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो जितना जरूरत है उतना ही रहता है, ना कम रहता है ना ज्यादा रहता है, फुलफिल रहता है, इसीलिए, या तो वैसे हीलियम में दो आखिरी कक्ष में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है, क्योंकि ना ही इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ना ही इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, आखिरी जो कक्ष रहता है उसमें पूरा फिट रहता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की संयोजकता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन के पास और 1 का जरूरत है 2 हो जाता है, तो ऐसे उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का वैलेंसी है, या हिंदी में बोले तो संयोजकता है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, प्रकृति में कौन सा ठोस पदार्थ, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है, जल, बर्फ रहता है, फिर आप इसको वेपर जो कि गैस में हम लोग मान सकते हैं, उसके बाद द्रव जो हम लोग पानी पीते हैं, बस तीनों अवस्था में रहता है, तो जल हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, परमाणु A है, द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, Z माइनस A, ठीक है, Z माइनस A, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग, आत्महत्या का थैला कहलाता है, आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, यानी कि कोई एक सेल है तो उसको सेल को अगर मरना है, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनेल का यूज करेगा वो, तो लाइसोजोम को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, सेल है, लाइसोजोम फट जाता है तो समझिए सेल भी मर जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, कोशिका का पावर हाउस, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका में एनर्जी कहां से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, मलेरिया का रोग वाहक है, ये तो बच्चा को पता है, मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन देखिए 9th क्लास में पूछा जा रहा है, इतना इजी क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हमारे शरीर में कम पोषक, जैसे कि हमारे शरीर में तो बहुत सारे पोषक तत्व की जरूरत है, कुछ पोषक तत्व ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ कम अमाउंट में चाहिए, तो यहाँ पर सूक्ष्म कण यानी कि थोड़ा सा जरूरत है जस्ता का भी हमारे शरीर को, तो यहाँ पर जस्ता हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर,
पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या मेजर डिफरेंस है? पोषण संबंधी। जो पादप का कोशिका होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, स्वपोषी होता है, सूर्य का प्रकाश से खुद से खाना पकाकर वो रह जाएगा। लेकिन जंतु कोशिका डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, ये प्लांट को खाकर अपना जो है एनर्जी मिलता है इसको। तो यही दोनों अंतर है, पोषण संबंधी अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 41 नंबर मेंढक है। मेंढक क्या है? उभयचर है, जिसको इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर, एक विश्वव्यापी बीमारी है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, कौन सा है? तो एड्स है, ठीक है। आप सभी लोग समझ रहे हैं एड्स क्या है? पूरे विश्व में एड्स बीमारी पाया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, एक संक्रामक है, एक संक्रामक रोग है, ठीक है। संक्रामक रोग कौन सा है? हैजा, जो पानी से होता है, एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त भी बताया था, लगभग 1.5 मीटर का होता है, सर से लेकर पैर तक ये फैला हुआ रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? तो यहां पर जंतु जगत का ये मत नहीं होगा, ये होगा स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, एक दीर्घकालिक रोग है। एक दीर्घकालिक रोग यानी कि ज्यादा समय तक रहने अपना असर दिखाने वाला रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्जिमा, ठीक है, एक्जिमा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दीर्घकालिक रोग और जो कम समय तक रहता है उसको अल्पकालिक रोग कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस आप सभी समझ रहे हैं, 10 बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, इसी को पेचिस कहते हैं। तो किसके कारण होता है? प्रजीव के कारण, ठीक है, प्रजीव के कारण, प्रोटोजुआ इसमें इन्वॉल्व रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन व्यापन एवं विकास के लिए करता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक पदार्थ जो मनुष्य अपना सुख सुविधा या जीवन व्यापन के लिए यूज करता है उसको प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्राकृतिक संपदा, प्रकृति से जो संपत्ति मिला है, बस प्राकृतिक संपदा, ऑप्शन तीसरा। देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है, मींस सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उसमें से चुनना है। तो गेहूं, आप लोग गेहूं आटा रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, बट यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, वो गेहूं दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस जंतु में गिल पाए जाते हैं? गिल, जिससे मछलियां सांस लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन मैंने बता दिया, मछली। मछली श्वास किससे लेती है? गिल से। तो यहाँ पर मछली किस में पाया जाएगा? गिल में। तो ये रहा आपका 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी आपको पहले से पता था, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोगों के लिए मैं 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ सेट अपने तरफ से अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब मॉडल सेट आएगा तब भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।